स्विफ्ट सीएनजी 2024। अगर आपकी रनिंग ज्यादा है, आपको फ्यूल इकोनॉमी अच्छी चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको फीचर्स भी ठीक ठाक मिल जाएं, तो आज की डेट में भी स्विफ्ट से ज्यादा रिलायबल ऑप्शन आपके पास नहीं है। मारुति स्विफ्ट अब आपको 2024 में 3 अलग वेरिएंट्स के साथ मिलेगी, वीएक्सआई, वीएक्सआई ऑप्शनल और जेडएक्सआई। जो वेरिएंट आप सामने देख रहे हैं, ये टेक्निकली एक तरीके से सीएनजी के साथ बेस वेरिएंट हो गया वीएक्सआई। 8,20,000 रुपए इस वेरिएंट की कीमत है एक शोरूम में, यानी वीएक्सआई पेट्रोल से आपको लगभग 90 या 91,000 रुपीज यहाँ पर एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस फोर्थ जनरेशन स्विफ्ट सीएनजी के साथ मारुति ने किए हैं। इसके फिलिंग नोजल के ऊपर आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से एक लॉकिंग सिस्टम मिल गया है, टायर मोबिलिटी किट आएगी, स्पेयर व्हील नहीं आएगा। हम सारी चीजों की जो छोटी छोटी चीजें हैं हम उन हर चीज की बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, गाड़ी के डायमेंशन वाइज या लुक वाइज या उस तरीके का कोई चेंजेस इसमें नहीं है। फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प मिलते हैं। अंदर जो क्रोम का वर्क है वो डेफिनेटली सुंदर फील देता है। नीचे टर्न इंडिकेटर, पार्किंग लैंप, बाकी नीचे जो आप देखेंगे ये फॉग लैंप वगैरह जगह पर सब आपको ब्लैक कलर के गार्निशेस जो है उसका इस्तेमाल मिलेगा। सेम चीज आपको नीचे लोअर बम्पर पर दिखाई देगी। और सामने जो ग्रिल है ये आपको प्रॉपर तरीके से ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलती है। उसके बाद अगर आप ऊपर चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से सुजुकी का लोगो, दोनों विंडशील्ड फ्रंट और रेयर में आपको सीएनजी के इस तरीके से डिकल्स जो है वो दिखाई देंगे। और साइड में जब आप शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर आपको दिखती है स्विफ्ट की ओवरऑल प्रोफाइल। डायमेंशन वाइज मैंने ऑलरेडी बोला कि गाड़ी में कोई चेंजेस नहीं है। 163 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, 24.5 mm का व्हील बेस मिलता है। लेकिन नॉर्मल स्विफ्ट से आपको क्लियरली एक चेंज यहां पर दिखेगा और वो है ये। यहां पर ये जो सीएनजी इंस्टॉल्ड बाय मारुति सुजुकी, इस तरीके की जो प्लेटिंग है वो आपको दिख जाती है। प्लस ये जो आप यहां पर कैप देख रहे हैं, अभी तक जो पुरानी स्विफ्ट आती थी उसमें क्या होता था, कैप आपने उतार दिया, गाड़ी का इंजन बंद हो गया, कोई लॉक नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। अभी भी फिलहाल मारुति ने इसको पेट्रोल फिलिंग लिड जो है उसके अंदर तो शिफ्ट नहीं किया, लेकिन एक यहां पर आपको इस तरीके से लॉकिंग सिस्टम जरूर दे दिया है। आप जब अपनी गाड़ी का सीएनजी आपने फिल करना है तो आपको उतर कर आना पड़ेगा, चाबी देनी पड़ेगी और इस तरीके से जो है वो कैप आपका बाहर आएगा, तब आप इस सीएनजी फिलिंग नोजल से सीएनजी जो है इसके अंदर फिलअप कर पाएंगे। फिलहाल इसे लगा देते हैं और सेम तरीके से आपको इसे लॉक भी करना पड़ेगा। दिख कैसा रहा है गाड़ी की प्रोफाइल पर वो आप खुद ही नोटिस कर लीजिए। बाकी हम बेसिक चीजों की बात करते हैं। सबसे पहली चीज, डोर हैंडल्स जो है वो आपको बॉडी कलर मिलते हैं। पीछे इस तरीके की ग्लॉसी फिनिश के साथ ही आपको सी कलर जो है वो यहां पर दिखाई देगा। और व्हील्स की अगर आप बात करेंगे तो नॉर्मल स्टील व्हील आते हैं। इसके ऊपर व्हील कवर्स जरूर आते हैं जो कि है गाड़ी के साथ, फिलहाल इंस्टॉल नहीं है। R14 साइज के हैं। प्रॉपर टायर सेक्शन की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर आपको 165/80 R14 जो है वो प्रोफाइल यहां पर मिल जाती है। अब आप आइए जरा एक बार गाड़ी की रेयर प्रोफाइल की ओर, और पीछे से अगर आप शिफ्ट को देखेंगे तो डेफिनेटली गाड़ी अपने लुक्स की वजह से एक अपील जो है वो अपना एक अलग डिफरेंट फील करवाती है। बम्पर के ऊपर आपको प्रॉपर 4 पॉइंट जो है पार्किंग सेंसर्स के मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स है, नीचे वेल्डेड टू हुक है, इधर एग्जॉस्ट टेल पाइप जो है वो आपको विजिबल होगा। एलईडी में प्रॉपर इसके जो टेल लैंप्स है वो आपको दिखते हैं ऑलवेज ऑन मोड में जलते हुए, काफी सुंदर लगते हैं। और यहाँ नॉर्मल बल्ब जो है हाइलोजन बल्ब का इस्तेमाल किया गया टर्न इंडिकेटर के लिए और रेयर फॉग लैंप के लिए। ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलेगा, इंटीग्रेटेड एंटीना आपको इस तरीके से मिल जाता है, डिफॉगर्स आते हैं। इस वेरिएंट में वाइपर वॉशर वगैरह जो है वो आपको ऑफर नहीं किया जाता। अब यहाँ जो है वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है ताकि आप इस टेल गेट को ऑपरेट कर पाए। और यहाँ पर ये है अब गाड़ी का बूट स्पेस। 55 लीटर का यहाँ पर जो है वो आपको टैंक मिल जाता है, जो कि एक वाटर कैपेसिटी जो है इसकी लगभग 55 लीटर के आसपास की है। और साथ में ही अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो स्पेयर व्हील नहीं दिया गया। टायर मोबिलिटी किट आपको इस तरीके से मिलती है। कॉन्टिनेंटल की टायर मोबिलिटी किट जो है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से एक प्रॉपर हैम्पर जो है वो आपको दिया गया है। इन केस अगर आपकी गाड़ी कहीं पर भी फ्लैट टायर वगैरह अगर आप फेस करते हैं तो फिर आपको ये टायर मोबिलिटी किट जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अब मारुति ने स्पेयर व्हील स्विफ्ट सीएनजी के साथ ऑफर नहीं किया। ऊपर की ट्रिम अगर आप देखेंगे तो हार्ड प्लास्टिक से प्रॉपर कवर्ड आपको मिलती है। ग्रैब हैंडल दिया गया ताकि आप इजीली इसे क्लोज कर पाएं। पार्सल ट्रे यहाँ पर आपको मिल जाती है। लगेज अब आप ज्यादा तो नहीं रख पाएंगे, लेकिन ये जो सामने का स्पेस आप देख रहे हैं, एम्प्टी स्पेस, यहाँ पर आपके जो छोटे कैबिन बैग्स वगैरह होते हैं, हैम्पर्स होते हैं, उन चीजों को आप थोड़ा इजीली यहाँ पर प्लेस कर पाएंगे। दूसरी साइड शिफ्ट होंगे तो यहाँ आपको फ्यूल फिलिंग लिड मिलेगी। पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी आपको सिमिलर मिलने वाली है 37 लीटर्स की। अब चाबी आपने ऑलरेडी देख ली है, वही टिपिकल मारुति टाइप की लॉक अनलॉक 2 ऑप्शन है आपके पास जहां पर आप कर सकते हैं। और जब आप अंदर स्विच होते हैं तो स्विफ्ट के साथ आपको मिलता है ऑल ब्लैक कैबिन। ये ऑल ब्लैक कैबिन की वजह से स्विफ्ट अपना जो अपील देती है वो डेफिनेटली काफी अच्छा है, इजी टू मेंटेन हो जाता है और एक एवरग्रीन जैसे डिजाइन एलिमेंट्स और कलर्स जो है वो आपके सामने मिलते हैं। सबसे पहले अगर आप डोर्स की बात करेंगे तो यहां पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये फैब्रिक यूज किया गया यानी सॉफ्ट टच है। बाकी सब हार्ड ट्रिम है, लेकिन अलग अलग तरीके के टेक्सचर जो है वो आपको जरूर दिखते हैं। क्रोम फिनिश के साथ डोर लीवर मिलेगा। ओआरवीएम को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइवर साइड वाली विंडो
आपको ऑटो मिलती है, यानी वन टच में अप एंड डाउन, बाकी के ऊपर कोई मार्किंग वगैरह नहीं दी गई। पावर विंडो चारों आती है। लॉक कर सकते हैं गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक करने के लिए। 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, 4 स्पीकर्स के साथ। चारों दरवाजों के ऊपर आपको एक एक स्पीकर मिलेगा, जिसकी ग्रिल्स यहाँ पर है, बॉटल होल्डर और थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस आपके पास है। स्कफ प्लेट्स वगैरह नहीं आती। गाड़ी का बोनट और फ्यूल फिलिंग लिड आप यहां से खोल पाएंगे। पेट्रोल या फिर सीएनजी आप किसमें स्विच कर रहे हैं वो आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है। 5 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग और ईएसपी वगैरह आप यहां से इनेबल डिसेबल जो है वो कर पाते हैं। प्रॉपर डेड पैडल आपके पास है, एबीटी तीनों साइड पैडल जो है। उसके बाद स्पेस काफी अच्छा फील होगा आपको। सीट्स अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर हाइट का कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं दिया गया है। फैब्रिक की सीट्स हैं, ब्लैक कलर की, यहाँ पर आपको देखेंगे फैब्रिक अपॉल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है। और इसकी जो क्वालिटी है, जो इसकी कुशनिंग है, वो भी आपको यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है। लॉकिंग चाबी हमने यहाँ पर इंसर्ट करी, गाड़ी का इंजन करा स्टार्ट, और अब आप एक बार जरा स्विच हो जाइए अंदर। जैसे ही आप कैबिन में आते हैं तो सबसे पहली चीज तो हम डोर जो है इसको क्लोज करते हैं, और यहां पर हम बात करेंगे स्टीयरिंग व्हील की। स्टीयरिंग व्हील आपको डेफिनेटली 3 स्पोक का मिलता है, फ्लैट बॉटम है। ये जो आप कंट्रोल्स देख रहे हैं ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, इसी आपके 7 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड। ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हमने मारुति की और भी बहुत सारी गाड़ियों में देखा है। टच रिस्पॉन्सेज अच्छे हैं, क्विक एक्सेस हब, थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। गाड़ी ने आपकी एवरेज की स्पीड क्या रखी, क्या फ्यूल इकोनॉमी आपको दी, वो सब इन्फो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ, वो सब कनेक्टिविटी आपके पास यहाँ पर है। 4 स्पीकर के सेटअप के साथ आएगा। उसके बाद ये जो नीचे आप चेकआउट कर रहे हैं टेलीफोनिक कंट्रोल्स हैं, आपको कॉल उठाना है, काटना है, वॉइस कमांड देना है, वो सब चीजें। स्टीयरिंग में अगर आप एडजस्टमेंट चेक करेंगे तो टिल्ट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं दिया जाता। प्लस अगर आप इधर देखेंगे तो वाइपर के स्टॉक्स हैं। दूसरी साइड यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल्स और हेडलैम्प से रिलेटेड स्टॉक्स मिल जाते हैं, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है वो आपको ऑफर नहीं किए गए। सामने अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप चेकआउट करेंगे तो इधर आपको टैकोमीटर, उधर स्पीडोमीटर, दोनों एनालॉग बेस देखने के लिए मिलते हैं। बीच में एक एमआईडी आपको देखने के लिए मिलेगी, जहां कुछ मॉर्निंग लाइट्स और इन्फो आपको मिल जाती है। गाड़ी का हुड हमने खोला था तो वो सामने यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दे रहा है कि आपकी गाड़ी का हुड खुला है, टाइम, टोटल ऑडोमीटर, सब कुछ आपको यहाँ पर विजिबल होगा। मारुति स्टाइल टॉगल्स जो है वो आपको दोनों साइड देखने के लिए मिलेगी, जहां से आप अपनी इंफॉर्मेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ी क्या एवरेज दे रही है, कितना रेंज और चलेगी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन ये सिर्फ पेट्रोल में शो करेगा, सीएनजी में रेंज वगैरह जो है वो ये शो नहीं करता। उसके बाद अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो एसी वेंट्स यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर हैजार्ड लैंप के लिए स्विच दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल का प्रॉपर सेटअप आपको यहाँ पर मिलेगा। ऑटोमेटिक तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा फीचर जो कि मैक्स एसी का है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए जरूर मिलता है। प्रॉपर फिजिकल बटन जो है वो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं। नीचे आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, यूएसबी टाइप पोर्ट जो है ए टाइप यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। बढ़िया स्टोरेज जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। कप होल्डर्स है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे छोटा सा काफी स्पेस, पार्किंग ब्रेक है, और इधर जो है वो आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ यहाँ पर एक लीवर के ऊपर बटन मिल जाता है। आर्मरेस्ट तो स्विफ्ट के टॉप मॉडल में तक नहीं आता, तो वो चीज डेफिनेटली आप यहाँ पर भी मिस करने वाले हैं। उसके बाद ग्लोव बॉक्स अगर आप चेकआउट करेंगे तो स्पेस अच्छा है। गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड किट, अपने डॉक्यूमेंट्स, वो सब चीज रखने के बावजूद भी आप इसे डे टू डे काफी हद तक सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। ऊपर वाइजर के ऊपर एक छोटा सा वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है, और इसकी क्वालिटी जो है वो आपको अच्छी मिल जाती है। वाइजर अगर आप चेकआउट करेंगे तो लगभग आधा ही ग्लास जो विंडो एरिया है वो कवर कर रहा है, और आधा आपके लिए यहाँ पर फ्री छोड़ दे रहा है। तो ये एक इशू है। तो ब्लाइंड्स तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली यूज करना ही पड़ेंगे। रूफटॉप के ऊपर इस तरीके से फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो आपके लिए फिक्स रहने वाली है। एयरबैग साइड में भी आते हैं, फ्रंट में भी आते हैं, कर्टन भी आते हैं। बेस वेरिएंट से ही स्विफ्ट के आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, जो कि स्टैंडर्ड है। ऊपर अगर आप चेकआउट करेंगे तो हाइलोजन बेस इस तरीके से रीडिंग लैंप्स आपको मिलते हैं। आईआरवीएम आपको डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल मिलेगा, और ड्राइवर साइड में जो टिकट होल्डर है वो आपको वाइजर के ऊपर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी गाड़ी में एज सच स्पेस की कोई कमी आपको यहाँ पर डेफिनेटली फील नहीं होती। सीट्स जो है आपको काफी कंफर्टेबल फील होती है, चाहे आप अंडर थाई सपोर्ट की बात करिए, जिस तरीके का आपको एंगल मिलता है वो आप बात करिए। प्लस अपनी ड्राइविंग पोजीशन पर आने के बाद आपको स्विफ्ट एक अच्छी विजिबिलिटी जो है वो भी प्रोवाइड करवाती है। उससे रिलेटेड भी डेफिनेटली आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। चलिए इग्निशन यहाँ से हम ऑफ करते हैं, और एक बार जरा हम गाड़ी की सेकंड रो में चलते हैं कि वहां पर आपको क्या कुछ मिलता है आपके कंफर्ट कन्वीनियंस के लिए। सबसे पहली चीज, जिन हम स्पेयर व्हील्स के साथ, मतलब सॉरी जो आपके व्हील्स हैं, हम उसके लिए जो बात कर रहे थे कि व्हील कवर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो वो इस तरीके से प्लेस्ड है। जब गाड़ी की डिलीवरी होती है कस्टमर के लिए तो वो इन चीजों को प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर गाड़ी की बाकी कुछ टूल किट्स वगैरह, सेफ्टी ट्राइंगल, ये सीएनजी है तो फायर एक्सटिंग्विशर, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। सीट्स में अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो प्रॉपर बेंच फोल्डिंग सीट है। कोई 60-40 वाला स्प्लिट ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता। पीछे जो हेडरेस्ट आपको 2 मिलते हैं, और दोनों जो है वो आपके फिक्स रहने वाले हैं। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट आपको तीनों के लिए मिलता है, यानी इस मिडल वाला जो पैसेंजर है उसके लिए भी आपको यहाँ पर प्रॉपर जो है वो 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट ही देखने के लिए मिलेगी। अब अंदर स्विच होइए,
सबसे पहली चीज जो मैं मिस करता हूं इस प्राइस टैग के साथ, स्पेशली रेयर में कोई एसी वेंट्स या चार्जिंग का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। छोटा सा इस तरीके से कभी स्पेस आपको यहाँ पर जरूर देखने के लिए मिलेगा। बाकी गाड़ी में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नी रूम वो काफी अच्छा है, लेग रूम जो है वो मेरे पास यहाँ पर काफी ठीक है, अंडर थाई सपोर्ट मेरे को काफी ठीक है। लेकिन जिस सेगमेंट की स्विफ्ट गाड़ी है उस हिसाब से अगर आप चेकआउट करेंगे तो पीछे दो ही लोग ज्यादा कंफर्टेबल बैठ पाएंगे। अगर आपने बीच में किसी को एडजस्ट करना है, तीसरे बंदे को, तो वो बच्चा होना चाहिए, अदरवाइज फिर आपके लिए भी यहाँ पर स्पेस जो है वो थोड़ा बहुत कंजस्टेड होने लगेगा। अगर आप यहां पर डोर्स की बात करेंगे तो आगे हमने इस जगह पर देखा था कि फैब्रिक का इस्तेमाल था, सॉफ्ट टच था, लेकिन यहां पर हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। यहां आपके 1 लीटर की बॉटल्स नहीं आएंगी, छोटी बॉटल्स हाफ एन लीटर की जो होती हैं वो ही लगभग आप यहां पर प्लेस कर पाएंगे। बाकी स्पीकर की प्लेसमेंट है और इधर जो है वो आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक यहां पर इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सब बात हो गई जरा आप स्विफ्ट सीएनजी के इंटीरियर वगैरह, उसके बूट स्पेस वगैरह से रिलेटेड। अब बात आती है इसके इंजन के रिलेटेड। 1.2 लीटर का एक 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है और यहां पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये है इंजन बे की सारी मैनेजमेंट्स और प्लेसमेंट्स, नीट एंड क्लीन वेल पैक्ड इंजन बे जो है वो आपको मारुति हमेशा से देता है, तो वो चीज यहां पर कंटिन्यू है। और जिस तरीके की मैनेजमेंट मारुति करता है तो आपको यहां पर क्लियरली पता चल जाता है कि फेंडर के साइड्स वगैरह में काफी ज्यादा गैप जो है वो आपको क्लियरली विजिबल होता है। सबसे पहली चीज, हुड अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहां प्रॉपर इंसुलेशन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक अच्छी चीज है। अंडर बॉडी भी अगर आप चेकआउट कर रहे हैं, ये देखिए अंडर बॉडी में भी आपको प्रॉपर जो कवरिंग है वो यहां पर प्रोटेक्शंस देखने के लिए मिल जाती हैं। अब सीएनजी में अगर आप स्विफ्ट के साथ जाते हैं तो पावर फिगर्स थोड़े से डेफिनेटली ड्रॉप डाउन होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 68 या 69 बीएचपी जो है वो ये आपके लिए जनरेट करेगा पावर, और 101 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो ये आपके लिए जनरेट करता है। लेकिन फ्यूल इकोनॉमी इतनी ज्यादा आपको डिलीवर करता है कि फिर पावर फिगर्स के साथ कहीं ना कहीं कस्टमर जो है वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाता है। सीएनजी के साथ क्लेम्ड है कि ये नई स्विफ्ट आपको अप्रॉक्सीमेटली 34 किलोमीटर पर केजी तक की फ्यूल इकोनॉमी जो है वो देगी। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली मैटर करती हैं। जिसकी रनिंग ज्यादा है, उसे पर डे चलना है, शहर में बहुत ज्यादा चलना है, उन सब चीजों के पर्पज से अगर आप देखेंगे कि आपको एक ऐसी गाड़ी जो रिलायबल हो, रनिंग आप जितनी मर्जी करें, ज्यादा उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ना आए, गाड़ी फ्यूल इकोनॉमी अच्छी दे, ठीक ठाक फीचर्स भी दे दे, ठीक ठाक सेफ्टी भी दे दे, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि आज की डेट में भी आपके पास स्विफ्ट से ज्यादा रिलायबल ऑप्शन नहीं होगा। प्राइस तो डेफिनेटली बढ़िया है, 8,20,000 रुपए आप इस VXI सीएनजी के लिए पे करते हैं। VXI ऑप्शनल एक वेरिएंट आपके पास इससे ऊपर आएगा और फिर आएगा ZXI। 3 वेरिएंट्स के साथ सीएनजी है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। स्पेयर व्हील गायब हो चुका है, टायर मोबिलिटी किट मिलेगी, और बाकी जो आपका सीएनजी फिलिंग नोजल है उसमें वो आपको चाबी लगाकर लॉक वाला मैकेनिज्म, यही छोटे मोटे चेंजेस करें। बाकी सब चेंजेस की जब शिफ्ट आई थी हमने तभी बात करी थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।